हेलो एवरीवन। तो कल मैंने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में आपसे कबीरदास जी के दोहे का अर्थ पूछा था कि जिसको भी इसका अर्थ पता हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, पर किसी ने भी मुझे कमेंट नहीं किया। तो आज मैं जो मैंने कल दोहा पूछा था, आज मैं कबीरदास जी के दोहे का पूरा भावार्थ बताऊंगी कि क्या उसका भाव है। तो जो दोहा था वो था, मालिन आवत देख कर कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमार बार। तो इसका मतलब, इसका जो भावार्थ है, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब माली बगीचे में आता है तो वो जितने खिले हुए फूल होते हैं उनको चुन के ले जाता है, उनको तोड़ता है और ले जाता है। तो जो खिले हुए फूल थे उनको माली ने चुना और ले गया। तो पीछे जो कलियां थीं वो आपस में बात कर रही हैं कि देखो, आज माली आया, जितने फूल खिले थे वो लेके चला गया, अब कल हमारी बारी होगी, कल हम भी खिलेंगे, हमें भी लेके चला जाएगा। इसका अपनी रियल लाइफ से कनेक्शन करिए कि आज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जिनका समय पूरा होने वाला है, कल उनका भी टाइम आएगा, वो चले जाएंगे और लास्ट में जो हम जैसे लोग या बच्चे हैं वो आपस में बात करेंगे कि देखो, कल तक ये थे और आज ये चले गए। अब जब पता है कि यही सच्चाई है, मृत्यु तो हर किसी की निश्चित है और सबको पता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो फिर डरना क्यों? ये आपस में फिर बात क्यों करनी कि हाँ अब कल हमारी भी बारी होगी? जब पता है आपको कि जाना तो निश्चित है तो फिर उसके लिए कर्म करिए। आपको पता करना चाहिए कि एक्चुअली क्या रियलिटी है और एक्चुअल में क्या हमारी प्रायोरिटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो भगवान ने अगर मुझे ये मनुष्य शरीर दिया है तो किस काम के लिए दिया है, तो पहले उस काम को करिए, क्योंकि डरता वही है, उन्हीं को डर लगेगा जिसने तैयारी नहीं की होती है। अब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे, अगर आपने पूरे साल भर कोई पढ़ाई नहीं की है और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको निश्चित है कि आपको डर लगेगा। लेकिन जिसने प्रॉपर तैयारी की होगी, रोज़ पढ़ा होगा, थोड़ी ही देर पढ़ा होगा, तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम हॉल में, बहुत आराम से अपना एग्ज़ाम दे के आएगा। वैसे ही हमारी जो रियल लाइफ है वो भी ऐसे ही है। अगर हम डेली 24 घंटे में से 1 घंटा भी निकाल के अगर हम अपने भगवान के लिए, राम नाम सिमरन के लिए अगर अपना समय निकालें, तो हमें भी जब लास्ट समय आएगा हमारा तो हमें डर नहीं लगेगा। हमें ये पता होगा कि मृत्यु तो होनी है और जिस दिन होनी है उस दिन हम बहुत बेफिक्र होके जाएंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ से डर नहीं लगेगा। और मृत्यु से वही डरता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता है, सिर्फ ऐशो आराम की लाइफ जी होती है और सिर्फ अपने जो दिखावे की दुनिया है इसी में जी के खुश हो रहा होता है। उसी को लास्ट टाइम पे डर लगता है, क्योंकि उसको रियलिटी पता ही नहीं है कि क्या प्रायोरिटी थी इस लाइफ की, एक्चुअल में ये लाइफ किस लिए हमें भगवान ने दी थी। कदर करिए, हर एक चीज़ की कदर करना सीखिए। ये जो लाइफ मिली है इसकी कदर करिए। अगर सही टाइम पे आपको सही चीज़ें पता चलनी है तो उस लाइफ की वैल्यू करिए। क्या 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम नहीं मिल रहा है कि आप अपने भगवान के लिए या अपने गुरु के लिए टाइम निकाल सको? एक बार विचार करिए इन सब बातों पे। रियलिटी यही है। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।